हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। सो स्टूडेंट्स, IBPS RRB PO प्रीलिम्स के एग्जाम ओवर हो चुके हैं एंड आई होप आप सभी ने अपनी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, राइट। सो मेंस के प्रिपरेशन के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, स्पेशली हम फोकस करेंगे इस वीडियो में रीजनिंग स्ट्रेटजी के ऊपर, राइट। इसमें हम पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे और ये जानेंगे कि कैसे हम अपने रीजनिंग के अटेम्प्ट्स को और अच्छा बना सकते हैं ताकि हमें बाकी सेक्शंस को कवर करने में आसानी हो जाए, राइट। देखिए, रीजनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है IBPS RRB PO मेंस एग्जाम, राइट। सो इसमें क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए, किन चीज़ों से बचना चाहिए, किन क्वेश्चंस को हमें स्किप करना चाहिए, किन क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट करना चाहिए, हम इस वीडियो में इस बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहिए और अगर आपको स्ट्रेटजी अच्छी लगती है, वीडियो अच्छी लगती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। जो भी अपने डाउट्स हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, राइट स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम डेट की। तो मेंस एग्जाम जैसे आप सभी जानते हैं इसका 25 सितंबर को शेड्यूल है, यानी कि ऑलमोस्ट आपके पास 40 से 45 डेज आपके पास हैं इसके प्रिपरेशन को करने के लिए, राइट। तो स्टूडेंट्स, बात करते हैं सबसे पहले एग्जाम पैटर्न की। तो क्या एग्जाम पैटर्न रहता है IBPS RRB PO मेंस में, पहले उसकी बात कर लेते हैं। इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसे हम क्वांट भी बोलते हैं, इसके 40 क्वेश्चंस होते हैं 50 मार्क्स के, यानी कि 1.25 मार्क का ईच क्वेश्चन होता है और नेगेटिव मार्किंग 0.3125 इसमें होती है। सेम रीजनिंग में 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के होते हैं, 1.25 एंड माइनस 0.3125 ये इसके नेगेटिव मार्किंग रहती है। इसके अलावा इंग्लिश और हिंदी में से हमें एक चूज करना होता है जिसकी 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स, 1 मार्क और 0.25 इसका हमारा नेगेटिव मार्किंग का मार्किंग स्कीम रहती है। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, सेम मार्किंग स्कीम। कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स की, यानी कि 0.5 का वन क्वेश्चन होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग जो होती है हमारी 0.125 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है, राइट स्टूडेंट्स। तो ये हमने बात की एग्जाम पैटर्न की। इस पे हम रीजनिंग पे अगर हम फोकस करें तो हम देख पा रहे हैं 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, राइट। तो 50 मार्क्स इज अ बिग डील RRB PO मेंस एग्जाम में। तो 50 में से हम मैक्सिमम स्कोर कैसे करें, हम इस वीडियो में इस बारे में बात करेंगे, राइट स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट है, देखिए लास्ट ईयर जो इसकी सेक्शनल कट ऑफ रही, इसमें आपको पता है सेक्शनल कट ऑफ होती है, सभी सेक्शंस की सेक्शनल कट ऑफ आपको क्लियर करनी होती है, तभी आपका स्कोर कंसीडर होता है, फाइनल स्कोर तभी आपका कंसीडर होगा। अगर आप किसी भी सेक्शनल कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाते हैं, किसी एक भी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो आपका फाइनल स्कोर चाहे ओवरऑल स्कोर आपका कट ऑफ से ऊपर हो, वो तब भी आपका कंसीडर नहीं होगा। तो इसमें हमें सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना है और ओवरऑल कट ऑफ भी दोनों क्लियर करने होते हैं, राइट। सो लास्ट ईयर के सेक्शनल कट ऑफ की बात करें रीजनिंग एबिलिटी की, तो वो कितनी थी, वो थी हमारी 12, यानी कि 50 में से हमें 12 मार्क्स चाहिए थे रीजनिंग सेक्शन में क्वालिफाई करने के लिए, राइट स्टूडेंट्स। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर। देखिए रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर हैं जो इस मेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा ऑब्वियसली पजल। सबसे ज्यादा वेटेज इसी चैप्टर का होता है, राइट। हमें 10 to 15 क्वेश्चंस इसके देखने को मिल जाते हैं पजल से, और इसमें जो पजल आती है वो थोड़ी लेंदी टाइप की आती है, क्योंकि मेंस एग्जाम है। आप ऑब्वियसली लेके चलेंगे कि मॉडरेट लेवल तो आपको कम से कम मिलेगा, लेकिन कभी कभी डिफिकल्ट लेवल भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है। लेकिन अब ये पजल सब क्या होती हैं, ये थोड़ी लेंदी पजल्स होती हैं जिसमें आपको थोड़ा सा हिंट बनाने में, थोड़ा सा इनको रिलेट करने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो या थोड़ा टाइम लगे, राइट। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें अभी से ही लेंदी पजल्स की हमें प्रैक्टिस करनी है ना। लेंदी पजल्स की हमें क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, राइट स्टूडेंट्स। ओके, सो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ब्लड रिलेशन। देखिए ब्लड रिलेशन मैंने स्पेशली यहाँ पर मेंशन किया है, क्यों, क्योंकि मोस्टली क्या होता है ना, मेंस एग्जाम में हमें कोडेड ब्लड रिलेशन देखने को मिलेगा। प्रीलिम्स एग्जाम में हमें स्टेटमेंट्स मिलती हैं सिंपल, और उनपे हमें एक पैराग्राफ मिल जाता है, 2-3 क्वेश्चन उन पे बेस्ड होते हैं। लेकिन मेंस एग्जाम में मोस्टली इसमें वो वाला भी सकता है पुराना वाले पैटर्न का, जैसे पैराग्राफ बेस्ड, लेकिन मोस्टली जो देखने को मिलता है वो हमें कोडेड ही देखने को मिलता है। कोडेड कैसे, जैसे A@B, इसका मतलब हुआ कि A इज द फादर ऑफ B, A इज द फादर ऑफ B। तो इस तरह से कुछ स्टेटमेंट्स हमें दी होती हैं, हमें
कुछ हिंट्स दिए होते हैं, जैसे ए हैश बी या हैश सी मीन्स ए सी इज द मदर ऑफ ए। इस तरह से हमें क्या होता है कोडेड में दिया होता है और लास्ट में इस तरह से पूरी की पूरी स्टेटमेंट हमें दी होती है। हम उस तरह से उसकी क्वेश्चन हमें पहले हमें इसमें पुट करके उसको रिलेशन निकालना होता है और उसमें हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट। सो इस तरह के क्वेश्चन हमें ब्लड रिलेशन में देखने को मिलता है, कोडेड टाइप। उसके बाद डायरेक्शन सेंस। प्रीलिम्स में बात करें तो स्टेटमेंट मिलती हैं, लेकिन मेंस में ये देखा गया है, देखिए मेरे स्टेटमेंट वाइज भी सकते हैं, लेकिन जो लास्ट ईयर के पैटर्न्स के अकॉर्डिंग देखा गया है वो ये देखा गया है कि ये भी हमें कैसे मिलती है, कोडेड। तो ये हमारे लिए कुछ न्यू चीजें हो जाती हैं प्रीलिम से अलग कि हमें हाँ कोडेड ब्लड रिलेशन और कोडेड डायरेक्शन सेंस मिल रहा है। तो हम इन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस साथ साथ करते चलेंगे। रोज हम एक सेट या 2 सेट इसका डेफिनेटली करेंगे मॉक्स के अलग, ताकि हमें इन क्वेश्चंस में को करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, राइट स्टूडेंट्स। इसके अलावा बात करते हैं सीटिंग अरेंजमेंट की। तो पजल के बाद सबसे ज्यादा जिसका वेटेज होता है वो सीटिंग अरेंजमेंट है। इसके भी आपको 10 to 15 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं और ये भी किस टाइप के होते हैं, ये भी थोड़े लेंदी होते हैं। तो आप इसका भी क्या करें, रीजनिंग के लिए सीटिंग अरेंजमेंट के लिए आप इसकी भी प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस किस टाइप के क्वेश्चंस की करें, लेंदी क्वेश्चंस की। लेंदी प्लस उसमें क्या हो, वेरिएबल्स हो, 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल वाले क्वेश्चंस हो, वो आप उन पे ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके मेंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं, राइट स्टूडेंट्स। इसके बाद बात करते हैं हम डेटा सफिशिएंसी। देखिए डेटा सफिशिएंसी क्या होता है, आपको एक क्वेश्चन दिया और वो क्वेश्चन क्या है, थोड़ा इनकम्प्लीट है, लेकिन उसमें वैल्यू पूछी है किसी चीज की, राइट। तो क्या होगा, उसके नीचे आपको 2 स्टेटमेंट्स दिए होंगे, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, और आपको ये बताना है कि किस स्टेटमेंट को यूज करके उस क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है। ओनली वन, इसमें ऑप्शंस होते हैं, ओनली वन, ओनली सेकंड, बोथ, नीदर, राइट, ईदर 1 और 2, इस तरह से ऑप्शंस रहते हैं। आपको उसे सॉल्व नहीं करना है, आपको सिर्फ ये बताना है कि किस स्टेटमेंट को यूज करके हम उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अगर एक स्टेटमेंट को तो ओनली वन, सेकंड स्टेटमेंट को ओनली 2, दोनों को यूज करना पड़ेगा तो बोथ द स्टेटमेंट्स। इस तरह से आपको उसके आंसर करने होते हैं, राइट स्टूडेंट्स। इसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके हमें 5 to 6 या फिर 4 to 6 हमें क्वेश्चन इसके देखने को मिल जाते हैं। इसमें स्टेटमेंट अजम्पशंस, राइट। क्या होता है, कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं, उसके आधार पर कुछ अजम्पशंस होती हैं, हमें बताना होता है कि कौन सी अजम्पशन इस स्टेटमेंट को मैच करेगी। इसके अलावा कॉज एंड इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। इसमें हमें कुछ न्यूमेरिकल या फिर कुछ सॉल्व नहीं करना होता, सिर्फ हमें थिंकिंग से इसके आंसर करने होते हैं। कॉज एंड इफेक्ट, तो कॉज क्या है, उसका कॉज का क्या इफेक्ट हो सकता है वो हमें वहां पर मेंशन होते हैं, और हमें चूज करना होता है कि इस कॉज का सबसे ज्यादा इफेक्टिव चीज, इस कॉज से सबसे ज्यादा इफेक्टिव चीज क्या हो, राइट। इसके बाद बात करते हैं इनइक्वालिटी की। इनइक्वालिटी हमें दोनों टाइप से देखने को मिली है। एक तो डायरेक्ट इनइक्वालिटी जिसमें हमारे कॉमा वाले स्टेटमेंट्स रहते हैं, जैसे इस तरह से रहते हैं हमारे a इज ग्रेटर देन c, c इज ग्रेटर देन इक्वल टू d। लेकिन इसमें आपको क्या होगा, इसमें आपको थोड़े लेंदी मिलेंगे। लेंदी कैसे, आपको स्टेटमेंट्स भी मोर देन 2 मिलेंगी, मोर देन 2, और कंक्लूजन्स भी इसमें क्या होंगे, मोर देन 2 ही आपको देखने को मिलेंगे, राइट। क्योंकि 2 वाले तो हमें मोस्टली प्रीलिम्स एग्जाम में देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो इजी कैटेगरी में आ जाते हैं, राइट स्टूडेंट। इसके अलावा हमें इनइक्वालिटी कोडेड भी मिलती है, राइट। जल्दी हम कोडेड इनइक्वालिटी के ऊपर आपको एक वीडियो दे देंगे, राइट स्टूडेंट। तो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे ए एट द, या फिर इसमें बोल देंगे कि एट द रेट मीन्स a at the rate b means a is neither greater nor equal। तो neither greater nor equal का मतलब क्या है, स्मॉलर होगा, राइट। सो a at the rate b का मतलब हो गया a is smaller than b। तो हमें इस तरह से इन स्टेटमेंट्स को अपना कैरी करना होता है, राइट स्टूडेंट्स। उसके बाद बात करते हैं मिसलिनियस पार्ट। मिसलिनियस में क्या होगा, अल्फाबेट बेस्ड होते हैं, नंबर बेस्ड की कुछ अल्फाबेट्स हैं। जैसे आपको एक वर्ड दे दिया, चैप्टर मान लीजिए वर्ड दे दिया, तो उसके लिए पूछ लेगा कि इन दोनों वर्ड्स के बीच में क्या उतने ही डिजिट्स हैं, क्या उतने ही लेटर्स हैं जितने इंग्लिश अल्फाबेट्स में होते हैं, राइट। इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं। या फिर इसके फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सिक्स्थ को यूज करके क्या हम कितने हम मीनिंगफुल वर्ड्स बना सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, राइट। तो इस तरह के हमें 2-3 क्वेश्चंस हमें देखने को मिल जाते हैं।
तो ये हमारा पूरा चैप्टर्स रहे रीजनिंग के, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन चैप्टर्स के आप मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको जितने भी मिल सके आप उनको प्रिंट कर लीजिए या फिर उनको अपने डेस्कटॉप पे सेव करके उनको सॉल्व कीजिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। साथ ही साथ हम मॉक्स तो अपने रेगुलर चलाते रहिए। राइट स्टूडेंट्स, इसके बाद बात करते हैं लास्ट ईयर हमारा क्या टॉपिक वाइज ब्रेकअप रहा। लास्ट जो 30 जैन को एग्जाम हुआ इसका आरआरबी पीओ मेंस का, उसमें रीजनिंग में क्या ब्रेकअप रहा टॉपिक्स का, उसकी बात कर लेते हैं। इसमें पजल देखने को मिली 10 क्वेश्चंस, बॉक्स बेस्ड थी और एक शेड्यूलिंग पजल थी। शेड्यूलिंग पजल में ईयर्स थे और उसका एक वेरिएबल था फ्रूट। 10 क्वेश्चंस मिले, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के थे। सीटिंग अरेंजमेंट, इसमें अनसर्टेन पीपल, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको अनसर्टेन ही मिले सिटिंग अरेंजमेंट में, क्योंकि थोड़ा सा अनसर्टेन में हमें डिफिकल्टी आती है करने में, और साथ साथ आप एक वेरिएबल भी इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सर्कुलर अरेंजमेंट हमें मिला जिसमें पीपल प्लस कंट्री थे, लोग थे और उनकी कंट्रीज को दिया गया था और हमें सर्कुलरली उनको बिठाना था। इसमें इन और आउट दोनों भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और अगर ज्यादा स्टेट ज्यादा वो वेरिएबल देते हैं तो आप उसमें एक ही साइड एक्सपेक्ट करें कि एक साइड ही वो सिटिंग के लिए आएगा। इसके भी 10 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के। लॉजिकल रीजनिंग मैंने आपको जैसे बताया, कॉज एंड इफेक्ट 6 क्वेश्चन देखने को मिले, मॉडरेट लेवल थे। ब्लड रिलेशन, ये हमारा कैसा था, पैराग्राफ बेस्ड। देखिए इस बार पैराग्राफ बेस्ड आया, लेकिन ये आपका कोडेड भी आ सकता है, तो उसके लिए हमें तैयार रहना है। 4 क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के थे। डायरेक्शन सेंस, ये भी हमें पैराग्राफ बेस्ड देखने को मिली, लेकिन मैंने आपको जैसे बताया ये कोडेड भी हमें देखने को मिला है प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में, तो हम उसको इग्नोर नहीं करेंगे, कोडेड की भी हम साथ साथ प्रैक्टिस करते चलेंगे। 2 क्वेश्चन देखने को मिले, ये इजी लेवल के थे। इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग, जैसे ए बी सी डी को हमने लिख दिया डी एफ जी एच, इस तरह के हमें कोडिंग और एक अल्फान्यूमेरिकल सीरीज का क्वेश्चन हमें देखने को मिला। 2 क्वेश्चन थे, ये भी इजी लेवल के थे। डेटा सफिशिएंसी, मैंने आपको बताया क्या होता है डेटा सफिशिएंसी। शॉर्ट पजल और सिटिंग अरेंजमेंट्स के क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के देखने को मिले। इसके अलावा इनइक्वालिटी में देखिए आप 3-4 स्टेटमेंट्स और 3-4 ही क्या था इसमें कंक्लूजन, 3-4 स्टेटमेंट्स 3-4 ही कंक्लूजन इसमें, तो ये एक अच्छे मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे। इसमें हमको 3 क्वेश्चन इसके देखने को मिले। तो इन टॉपिक्स को भी हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर से प्रीवियस ईयर पेपर से हमें एक आइडिया जाता है कि पेपर का क्या पैटर्न है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स हमें जरूर करने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें जरूर करने। राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बात करते हैं अब हमारा क्या प्लान होना चाहिए, इसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो फर्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रैक्टिस लेंथी पजल्स प्लस सिटिंग अरेंजमेंट। हमें मोस्टली लेंथी ही की प्रैक्टिस करनी है इसमें, क्योंकि लेंथी ही आएगा इसमें, और साथ में वेरिएबल भी हम ऐड करेंगे। राइट, इस टाइप की पजल्स हमें मिल जाती है। आप अगर नहीं मिलता है आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं टेलीग्राम ग्रुप में उसको प्रोवाइड करा दूंगा। राइट स्टूडेंट्स, इसके अलावा सेकंड है फोकस मोर ऑन फॉलोइंग टॉपिक्स। देखिए कुछ टॉपिक्स क्या हैं जो हमारे प्रीलिम्स में देखने को नहीं मिलते हैं, उन टॉपिक्स में हमें स्पेशल फोकस करना है, क्योंकि उसके लिए हम प्रिपरेशन कर चुके हैं जो प्रीलिम्स में आते हैं मोस्टली, लेकिन जो न्यू टॉपिक्स हैं वो हमने बिल्कुल भी नहीं किए। तो हमें मेन फोकस उन पे करना है, उनके स्पेशल क्वेश्चंस निकाल के हमें वो पूरे करने हैं। देखिए इसमें सबसे पहले क्या है, कोडेड ब्लड रिलेशन। हमें सिंपल ब्लड रिलेशन देखने को मिलता है, लेकिन हम कोडेड की प्रैक्टिस करेंगे। राइट, कोडेड डायरेक्शन की भी हम कोडेड वालों की प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा। प्रैक्टिस हम सभी क्वेश्चंस की करेंगे, लेकिन जो स्पेशली ध्यान देंगे वो कोडेड वालों पर ध्यान देंगे। इसके अलावा कोडेड इनइक्वालिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके लिए मैं आपको एक वीडियो बहुत ही जल्द दे दूंगा ताकि आपके सभी डाउट उसमें क्लियर हो जाए। राइट स्टूडेंट्स, इसके अलावा मशीन इनपुट। देखिए हमें जो इनपुट आउटपुट मिलता है, या फिर हमें कोडिंग मिलता है या चाइनीज कोडिंग मिलता है हमें देखने को प्रीलिम्स एग्जाम में, लेकिन मेंस में हम बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें एक मशीन इनपुट मिले, जिसमें क्या होता है कुछ टर्म्स होती हैं और स्टेप 1 में उन टर्म्स को किसी तरीके से अरेंज कर देते हैं, ऐसे ही फिर स्टेप 2 में और कुछ स्टेप में वो खत्म हो जाता है, फाइनल अरेंजमेंट उसका आ जाता है। उसके बाद हमें क्या होता है, हमें अलग से कुछ टर्म्स दिए होते हैं और सेम पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें उनको अरेंज करना होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, उसका लॉजिक फाइंड करेंगे कि किस हिसाब से वो अरेंज हो रहे हैं, उस हिसाब से अपने वाले जो हमें दिया होगा वहां पे क्वेश्चन उसको हम अरेंज कर लेंगे। राइट, नेक्स्ट बात करते हैं अटेम्प्ट मॉक एंड एनालाइज थोरली। देखिए सिर्फ मॉक्स अटेम्प्ट कर लेना, उसमें अपना स्कोर देख लेना इज नॉट एनफ। आपको उसको कंप्लीटली एनालाइज करना है, किस एरियाज में आपको प्रॉब्लम आ रही है, उन एरियाज को आपको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करनी है। साथ ही साथ आपको पूरा पेपर को सॉल्व करना है। देखिए अगर आप मॉक अटेम्प्ट कर रहे हैं टाइम के साथ तो ठीक है, आप स्किप कीजिए क्वेश्चंस को, जो आपको लगता है कि नहीं टफ है, नहीं बन रहे हैं, तो आप स्किप कीजिए। लेकिन बाद में जब आपका पेपर खत्म हो जाए, जब आपका टाइम खत्म हो जाए, उसके बाद पेपर को एनालाइज कर रहे हैं, तो उस टाइम सभी क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके देखिए कि हाँ वाकई में मुझे आते हैं या नहीं आते।
क्योंकि आप सॉल्व पूरा पेपर कर सकते हैं। आप रीजनिंग की पजल आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप सॉल्व कर सकते हैं। बस प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम हमें होती है हमें टाइम ज्यादा लगता है, राइट। तो आप जरूर उस पेपर को अच्छे से मॉक्स को देकर उसको एनालाइज करें और पूरा का पूरा पेपर एक बार सॉल्व जरूर करें। इससे क्या होगा, आपके क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हो जाएगी जो आपको इन क्वेश्चंस को करना है ना। और साथ ही साथ आपको क्या होगा, आपको एक कॉन्फिडेंस आपका आएगा कि हाँ मैं इन क्वेश्चंस को कर सकता हूँ, भले मुझे टाइम लगा पर मैं इन क्वेश्चंस को कर सकता हूँ, नेक्स्ट टाइम मुझे और कम टाइम लगेगा इनको करने में, राइट। नेक्स्ट, तो ये थी कंप्लीटली स्ट्रेटेजी इसकी, ठीक है। इस हिसाब से आप एक बार कीजिए इस चीज को, और कोई भी डिफिकल्टी आती है आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। बाकी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए आई एग्जाम बी का, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, और जो भी हमारी वीडियोस आएंगी उसकी नोटिफिकेशन जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, राइट। इसके अलावा आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए हमारा एक ऑनलाइन कोर्स है, ये मेंस डेडिकेटेड कोर्स रहेगा। आप चाहें तो इसमें एनरोल करा सकते हैं। इसमें आपको मेंस के लिए सभी फैकल्टीज, एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा सभी क्लासेस मिल जाती हैं, और साथ ही में मेंस के एग्जाम के बाद इंटरव्यू के लिए गाइडेंस मिल जाती है हमारे स्पेशल एक्सपर्ट से, जिसमें हम मॉक्स इंटरव्यू भी हम इसमें कंडक्ट कराएंगे, राइट स्टूडेंट्स। इसमें एनरोल करा लीजिए। एनरोल कराने के लिए आई एग्जाम बी की वेबसाइट को विजिट कीजिए और इस ऑफर को अवेल कर लीजिए, राइट स्टूडेंट्स। सो ऑल द बेस्ट, अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। 25 सितंबर को इसका एग्जाम है, ज्यादा दूर नहीं है, हमें बिल्कुल भी हमें लापरवाही नहीं करनी है इसमें। अच्छे से आप इसको प्रिपेयर कीजिए। कोई प्रॉब्लम आती है, आपको किसी चीज में डाउट है, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए उस डाउट को। और आपको कोई क्लास है, कोई आपको टॉपिक में प्रॉब्लम आती है, तो उसकी वीडियो के लिए अगर आपको चाहिए कि मैं वीडियो बनाऊं उसकी, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, राइट स्टूडेंट। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।